नमस्कार। शोमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वह देश में जो कुछ चल रहा है, कुछ यानी जो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और उस पर लेफ्ट लिबरल गैंग की जो प्रतिक्रिया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी सबको पता ही होगा, काली माँ पर एक फिल्म बनी है काली करके, जो किसी लीना ने बनाई है, जिसने कनाडा में अपना फिल्म महोत्सव में उसको दिखाने की कोशिश करी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अपना ऑब्जेक्शन किया तो वो उसका प्रसारण रुक गया। इस फिल्म ने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर ली कि जो टीएमसी की सांसद हैं महुआ मित्रा, उसने उससे भी आगे बढ़ करके मां काली के लिए कहा कि वो मांस और सिगरेट का जो है सेवन करती हैं। और उस पर जब हिंदुओं ने प्रतिक्रिया करी तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उनके खिलाफ खड़ा हो गया कि हिंदू जो है असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंस आ गया है हिंदुओं के अंदर, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप प्रिंट देखिए, द कारवां देखिए, एनडीटीवी देखिए, स्क्रॉल इन देखिए, जितने भी ये लेफ्ट लिबरल गैंग के मीडिया हाउसेज हैं या वेबसाइट हैं, ये सब एक तरफा हिंदुओं के खिलाफ विषमन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये वही गैंग है, जब नुपुर शर्मा ने किताबों से कोई उदाहरण दिया तो उस पर उन्होंने बड़ा इंटॉलरेंस मनाया, बड़ा हो हल्ला मचाया, और जब उनके खिलाफ इस्लामिस्ट ने सर तन से जुदा का फतवा दिया तो उन्होंने एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टे ये कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में अराजकता फैल गई, हिंसा फैल गई, इस तरह की बातें। और इस गैंग में जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी शामिल हो गए, जो उनके हाँ पे हाँ मिलाने लग गए बगैर किसी तथ्य को जाने हुए। अब जो मित्रा है, महुआ मित्रा, वो इससे भी आगे चले गई कि मैं इस देश छोड़ दूंगी। भाई, तुम्हें इस देश में क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट तो किया हिंदुओं ने कि जो तुम अपमान कर रही हो देवी का, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। तो क्या हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है? हिंदुओं का इतना भी अधिकार नहीं कि वो प्रोटेस्ट कर सकें? जो तुम अपमान कर रहे हो उसका प्रोटेस्ट कर सके। जब शिवलिंग और देवी देवताओं पर विधर्मी जो है, जब वो करते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, कार्टून बनाते हैं और 100 किस्म की बातें करते हैं, तब आपका वो सब शांत था। तब आपने एक बार भी विरोध नहीं किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये महुआ मित्रा कौन है? टीएमसी की सांसद हैं और ममता बनर्जी की खासम खास हैं। वो ममता बनर्जी जो नाटक करती हैं कि मैं काली देवी के उपासक हूँ, और उसके लिए जय श्री राम के नारे तक पे जो है वो परहेज करती हैं। जो बंगाल में अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई करती है। वो उसी ममता बनर्जी की ये खासम खास है, सांसद हैं। तो भाई, तुम्हें छोड़ना, देश छोड़ जाओ, कोई भी नहीं रोकने वाला है। अगर तुम्हें अपमान ही करना है और इस अपमान को तुम्हें नहीं करने दिया जा रहा है तो जाओ किसी इस्लामिक देश में जाओ, जहां तुम्हें वहां का सम्मान मिले, तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसका सिर्फ एक तरफा ही विजन है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं लीना की, जिसने ये फिल्म बनाई काली माँ की। वो कह रहे हैं कि मैं इस समय असुरक्षित हूँ, पूरी देश में जो है असुरक्षित हूँ। सच्चाई तो ये है कि आज वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसने अपमान किया है तो एक हिंदू देवी का अपमान किया है, और उन हिंदुओं का अपमान किया है जो सर तन से जुदा का नारा नहीं देते हैं, और सिर्फ नारा नहीं, जो सचमुच ये काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं
उनका प्रयोग करते हैं। वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे लिए तो अगर इतनी सी सिर्फ प्रोटेस्ट करने पे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने पे, जो कि हिंदुओं का अधिकार है, उसके खिलाफ भी पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है खड़ा हो गया, उसके समर्थन में खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जहां जहां भी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वो गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां का हिंदू असुरक्षित है। जो अभी नूपुर शर्मा के विवाद में जो 2 हत्याएं हुई, वो कहाँ हुई? एक तो हुई राजस्थान में और एक हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब तक औरंगजेब के सैनिकों की सरकार थी, तब तक इसको लूट का रूप दिया जा रहा था। वो तो जब शिव सैनिकों की कृपा से ये सरकार पलट गई और शिव सैनिकों का, असली शिवाजी के सैनिकों का जब राज आया, तब जाके राज खुला कि ये तो बिल्कुल आईएस स्टाइल में ही ये हत्या की गई थी, और पूरा इनका जो इकोसिस्टम था उस हत्या को दबाने में लगा हुआ था। ऐसे ही क्या है राजस्थान में? अशोक गहलोत कह रहे कि मोदी जी क्यों नहीं इस पर कुछ कहते हैं। भाई मोदी जी ने क्या कहना? मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। अब कितने लोग हैं जो कंप्यूटर से काम कर रहे हैं? उन्होंने तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में छुरा ले रखा है। तुम क्यों नहीं करते भाई? मोदी जी को तो कोई मुस्लिम वोट देता भी नहीं है। तुम क्यों नहीं, जो तुमने ठेकेदारी ले रखी है मुसलमानों की, तुम क्यों नहीं अपील करते मुसलमानों से कि भाई ये सर तन से जुदा का जो नारा है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ है, और सिर्फ शरीयत कानून का ही ये नारा है। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ये बातें नहीं चलती हैं। करिए ना, अपील करिए। राहुल गांधी बार बार हिंदुत्व के खिलाफ दुनिया भर में बोलते रहते हैं, तो उनसे बोलिए कि अपील करें अपने लोगों से कि ये मारकाट बंद करें और भारत के कानून का पालन करें। ऐसे ही महाराष्ट्र में किसी को पता तक नहीं था कि हो क्या गया। यह घटना उससे पहले की हो गई, और इसका पता बहुत बाद में चला जब सरकार बदल गई। नहीं तो ये तो आए गए मामला हो गया था। ऐसे ही क्या पता छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हो रहा हो, बंगाल में भी ऐसे ही हो रहा हो, और भी कई जगह हो रहा हो कि ये हत्याएं हो रही हैं, और जो ईश निंदा के नाम पे जो हत्याएं हो रही है, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि कैसे हुई, क्या हुई, सब दबा दी गई। अगर ये अजमेर में भी अगर उन हत्यारों ने वीडियो अगर लीक नहीं किया होता, अपने हत्या का वीडियो नहीं लीक किया होता, तो आराम से इस समय गहलोत साहब के घर में बिरयानी खा रहे होते। और फिर ऊपर से देखिए कि उनकी पुलिस उसको समझा रही कि देख तू ऐसा बोलना कि मैंने नशे में बोल दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं कि तुम हत्या करो और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही वो महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि उसको संरक्षण मिल रहा था, उसकी हत्या को जो है लूट बताई गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू केवल उन्हीं जगह सुरक्षित हैं, या हिंदू के देवी देवताओं का अपमान न होना तभी तक है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। अगर हिंदू ये चाहते हैं कि उनकी हत्याएं ना हो, उनका अपमान ना हो, वे भी इस देश में सम्मान के साथ जिए, वे भी इस देश में संवैधानिक अधिकारों के साथ जिए, तो वह हर उस सरकार को पलट दे जो हिंदू विरोधी है। क्योंकि बीजेपी जो है हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम विरोधी भी नहीं है। उनके लिए कानून के हिसाब से सब बराबर है। अगर फ्री राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आयुष्मान भारत अगर सुविधा अगर किसी को मिल रही है तो सबको मिल रही है। परेशानी फिर किस बात की परेशानी है? किसी के साथ भी धर्म के आधार पर इस सरकार ने अभी तक कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि दंगा करना, आगजनी करना, तोड़ फोड़ करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना, अवैध कब्जा करना संवैधानिक अधिकार है, तो ये इन राज्यों में नहीं चलेगा।
सबके लिए बराबर है। ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जो जिसके लिए ये रोष उत्पन्न हो रहा कि जिसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया जाता है कि एंटी मुस्लिम है। ये सब चीज़ें असंवैधानिक हैं, तो असंवैधानिक हैं ही और इनका निवारण होगा ही। तो जितने भी हिंदू हैं, अगर वो अपने को बचाना चाहते हैं तो वह इन हिंदू विरोधी सरकारों को उखाड़े जब भी मौका मिले। आपको श्रीलंका की तरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और देश में हिंसा करने की ज़रूरत है या क्रांति करने की ज़रूरत है। आपकी एक ही चीज़ है कि अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है और अपने धर्म का सम्मान करना है, सम्मान बनाए रखना है, तो जब भी मौका मिले इन हिंदू विरोधी सरकारों को उखाड़ दें। आपके पास हर 5 साल में एक मौका मिलता है वोट के जरिए, और जब भी हो इनको सबक सिखाएं और ऐसा सबक सिखाएं कि ये इनके मन से जो हिंदू विरोधी भावनाएं हैं वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।